ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, क्रोध क्रोध धन धान से वंचित रहे न को। प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर धीरता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार नमन। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटिशाह नमन। YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलिए। आज सोमवार है और सोमवार के दिन शिव जी की कथा, और वो भी कथा में शिव विवाह। क्या बात है। संसार के लोग तो अपने मुताबिक ही जीवन जीते हैं
और जैसे धन कमाने में रुचि रहती है, उतनी ही रुचि अगर अपने कल्याण के लिए हो जाए तो कलयुग में यह समय सबसे बढ़िया है। इससे आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे खतरनाक समय आता चला जाएगा, लेकिन यह समय बड़ा उत्तम है उन लोगों के लिए जो वाकई अपने कल्याण को ध्यान में रखते हैं। मिलके गाइए, बहुत सुंदर भजन है। शिव भोला भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोला भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी। विभूति गले मृगछाला, अंग विभूति गले मृगछाला, अंग विभूति गले सर्पमाला, अंग विभूति गले रुंडमाला, नीलकंठ है नयन विशाला, नीलकंठ है नयन विशाला, नीलकंठ है नयन विशाला, नीलकंठ है नयन विशाला, नंदी की असवारी, नंदी की असवारी भजो रे मन त्रिपुरारी, नंदी की असवारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव निराले, व्याकुल मन की प्यास बुझाले, 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 शिव गंगा सिर धारी, शिव गंगा सिर धारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव गंगा सिर धारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी भजो रे मन त्रिपुरारी,
उमापति शिव बम बम भोले, उमापति शिव बम बम भोले, 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 हम भी बोले बम बम भोले, हम भी बोले बम बम भोले, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, बम बम भोले, सब मिल बोलो, बम बम भोले, सब मिल बोलो, बम बम भोले, उमापति शिव बम बम भोले, उमापति शिव बम बम भोले, द्वार दया का जब जब खोले, द्वार दया जब जब खोले, कटती है कटती है कटती है विपदा सारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, कटती है विपदा सारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी। इनकी एक नजर से सारे, 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 हो जाते हैं बारे न्यारे, हो जाते हैं बारे न्यारे, नाम है संकट हरे, नाम है संकट हरे, भजो रे मन त्रिपुरारी, नाम है संकट हरे, भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, बम भोले हम भी बोले तुम भी बोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हम भी बोले तुम भी बोले, हम भी बोले तुम भी बोले, बम भोले बम भोले, हम भी बोले तुम भी बोले, बम बम भोले, बम बम भोले, नाम है संकट हरे, भजो रे मन त्रिपुरारी, नाम है संकट हरे, भजो रे मन त्रिपुरारी, शिव भोले भंडारे, भजो रे मन त्रिपुरारी, भोले चतुरारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, भजो रे मनारी, भजो भजो रे मन त्रिपुरारी, भजो रे मन त्रिपुरारी, त्रिपुरारी त्रिपुरारी, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, ओ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, बोलो शिवाय नमः, शिव भोले शिव भोले शिव भोले शिव भोले शिव भोले शिव भोले, भोले 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 शिव भोले। बोले सदगुरुदेव भगवान की, जय पार्वती पति नाथ की,
शिव महापुराण महोत्सव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रिया कांजू सरकार की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। देर से आने वाले हमेशा अपना ही नुकसान करते हैं। जो देर से आते हैं उनके कारण थोड़ा वार्तालाप बढ़ जाता है यहाँ पर। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आते देर से बैठना आगे नहीं, सबसे लेट आएंगे लेकिन देखेंगे जगह कहाँ, बोले आगे बैठ जाते हैं। अरे भाई फिर पीछे से छुप के बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। अब देखो शिव चरितार्थ हो रहा है। आइए, आ जाओ, आओ। आसन हम डाल देते, आपने बताया नहीं। ध्यान से सुनिए, कल का प्रसंग याद करिए। बहुत सुंदर है शिव पुराण। गृहस्थियों के लिए तो इतना उत्तम ग्रंथ है, इतना सीख सकते हैं हम सभी, लेकिन तभी सीख पाएंगे जब बात न करें और ध्यान से सुने। ऋषियों ने कहा, सीधे प्रसंग पे चल रहे हैं, शिव पुराण पे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमें सदाचार के विषय में बताएं। सदाचार किसको कहते हैं, कैसे उसका पालन करें। मैं जितने भी बच्चे बैठे उनसे भी कह रहा हूं, यह बात तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं सिखा पाए होंगे, और स्कूल कॉलेज की तो बात ही नहीं है। ऐसा कोई सिखा दे तो मतलब ही नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं सीखे तो तुम अपने आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम तो शायद फिर भी बैठे हो, और आने वाली जनरेशन तो शायद बैठे भी ना। अगर तुमने नहीं सीखा तो फिर उन्हें क्या सिखाओगे। तो आप सीखोगे तो यही पुराण नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाएगा। क्यों ये धर्म जानना चाहिए, क्यों इसके विषय में हमारी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम भी और हमारी आने वाली पीढ़ी भी धर्म के पथ पे चले। एक बात समझ लीजिए, धर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्य का कभी भी विनाश नहीं होता, और अधर्म के पथ पर चलने वाले मनुष्य का कभी भी विकास नहीं होता। अधर्मी यहां भी दुख पाता है और वहां भी दुख पाता है, धर्मात्मा यहां भी सुख पाता है और वहां भी सुख पाता है। सुख का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यह भी समझ लीजिए। कोई ये ना समझे कि पैसा बहुत है या मकान बहुत बड़ा या गाड़ी बहुत लंबी में चलता है सुखी है, तो ये गलत है आपकी बात। बहुत बड़ा दौलतमंद हो, बहुत बड़े मकान में रहता और कैंसर हो लास्ट स्टेज का, सुखी है कि दुखी है? जोर से बोलो। बहुत बड़ा धनवान हो, पेट ऐसा खराब है, लीवर खराब है, पचता कुछ नहीं, जो खाएगा वो पेट खराब है, पचेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा कुछ खाना नहीं। अब बताओ सुखी है कि दुखी है? और वो एक आदमी, गरीब आदमी, मांग के खाता है, बोले महाराज कुछ भी दे दो। कोई आया, महाराज लो लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, पूड़ी खाओ, जो खाओ, सब पचा के आराम से सो रहा है। अब बताओ सुख किसको ज्यादा है? बोलो। तो सुख की परिभाषा ईंट पत्थर मकान कागज के टुकड़े नहीं हो सकते। सुख का मतलब है जब तुम्हारे मन को शांति मिल जाए, तुम्हारे मन में अशांति ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, और उस शांत चित्त से परमात्मा का स्मरण जो मनुष्य करता हो, उससे ज्यादा सुखी कोई हो नहीं सकता। कोई भी नहीं है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। तो धर्म पथ पर चलकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप 1 रुपया चुरा लीजिए, यह धर्म है। यहीं आपके बगल में जो बैठा उसका 1 रुपया ज्यादा मत चुरा ले, नुकसान बड़ा हो जाएगा। पर ईमानदारी से चोरी करो और चोरी करके बैठे रहो, अब तुम शांत मन रख ही नहीं पाओगे। 1 रुपया ज्यादा चोरी नहीं करी, कोई बहुत बड़ी फांसी नहीं हो जाएगी, पर 1 रुपया चोरी करके आप यहां बैठकर कथा सुनिए, आपका मन अशांत रहेगा कि पकड़े गए तो बहुत कुछ नहीं कहे तो, पर ये तो समझेगा ये चोर है।
मन अशांत हो जाएगा आपका 1 रुपए में। तो उन लोगों का मन कैसे शांत हो सकता है जो करोड़ों करोड़ों चुरा रहे हैं पब्लिक के? उनके घर में कैसे सुख समृद्धि रहेगी जो करोड़ों करोड़ों खा पी के बैठे हुए? हो सकता है शांति उनके मन में? तो 1 रुपया अशांत कर सकता है चोरी का, तो करोड़ों रुपए क्या नहीं करेगा? हो सकता है हमको दिख न रहा हो, जेल वो भी रहे हैं। और यही है, धर्म के पथ पर चलकर मनुष्य सुखी होता है, अधर्म के पथ पर चलकर मनुष्य दुखी होता है। तो हे महाराज हमको बताइए सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार किसे कहते हैं? आप कृपा करके बताइए। सुनिए, सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों सदाचार किसको कहते हैं, कैसे करना चाहिए वो सुनो। हम तुम्हें स्वर्ग और नरक का रास्ता दिखाने वाले धर्म और अधर्म की बात समझाने का प्रयास करते हैं। हम तुम्हें बता रहे हैं सदाचार पर चलकर मनुष्य धर्म का पथ स्वीकार कर लेता है और वो सदगति को प्राप्त करता है। बोले करना क्या चाहिए? चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्य उदय से पहले उठें। पहला ही क्रॉस लगा दो आप अपनी लाइफ का। क्यों नहीं मानते हम, क्यों नहीं धर्म का पथ चलते? क्योंकि हम शरीर को सुख देना चाहते हैं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो महाराज चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, सूर्य उदय तो छोड़ दो, सूर्य पीठ पीछे भी पहुंच जाए तब तक चाय चलती रहती है बिस्तर में पड़े पड़े। बेचारी देवी वो जो 8-9 बजे उठ के गई है वो भी बिना नहाए धोए रसोई में बना रही है। ले वो भी आप लोग अगर ऐसा कार्य करेंगे, वार्तालाप, कोई भी बात नहीं करे प्लीज। ये हम बहुत मेहनत करते हैं जब जाके तुमको सुनाना को मिलता हमको। यहां पर शिव पुराण की कथा में ये उपदेश है, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में हैं, आपको सूर्य उदय से पहले बिस्तर त्याग कर देना चाहिए। सूर्य उदय से पहले बिस्तर त्याग कर देना चाहिए और उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, जो भी आपके इष्ट देव हो। रात्रि में सोने समय, उसके बाद कुछ नहीं करना, सोते समय अपने इष्ट को प्रणाम करके सो, 11 बार नाम लेके सो। और उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट का 11 बार नाम स्मरण कर लो। समिया रात तुम्हारी भजन में गिनी जाएगी ऊपर। बीच में ऊहा कुछ नहीं होना चाहिए। सो तो आखिरी बार 11 बार इष्ट के नाम लो, प्रणाम करो, सो जाओ। और सुबह उठो तो सबसे पहले 11 बार इष्ट के नाम लो, प्रणाम करो, देन काम स्टार्ट। तो 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे आप जो भी सोए हो वो भजन में गिने जाएंगे। बोले कुछ किया ही नहीं, बस इसमें तो आत्माराम हो गए थे बीच में। ये किसको अलाव? कलयुग के लोगों को। 22 नाम में समिया रात भजन में गई और वारे पापी ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। हम अपने कल्याण से कितने भटके हुए हैं। और सूक्ष्म बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं वो कर सकते हैं। इसमें क्या जाएगा? सिर्फ थोड़ा सा मुंह धोना है, नहाने से पहले, सोने से पहले मुंह धोए और 11 बार नाम लिया, प्रणाम किया, सो गए। वैसे भी शास्त्र कहते हैं सोने से पहले हाथ, पांव, मुंह धो के सोना चाहिए। हाथ, पांव, मुंह जब आप धो के सोएंगे तो आपको गंदे सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे। अब तो समिया दिन कहां कहां हटते फिरते, बाजार से आए, मार्केट से घूम के आए, बिना हाथ पांव धोए सो गए। अब समिया मुसीबत तो तुम्हारे संग सो गई। अब सपने बुरे नहीं आएंगे तो कौन से शंकर भगवान डमरू बजाएंगे तेरे सपने में? बताओ, हम झूठ बोल रहे हैं? तो कुछ भी करके आओ, बाजार से, काम से, धाम से, नाम से, जो भी करना है करके रात्रि में सोने से पहले हाथ, पांव, मुंह धोकर और 11 बार अपने इष्ट का नाम लेके सो जाओ। तो यहां लिखा हुआ है सबसे पहले उठकर
अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। तो अपने इष्ट का नाम लेकर ऊषा काल में शौच आदि निवृत्त से होकर दांतुन करके स्नान करे एवरीडे, चाहे जनवरी की सर्दी क्यों न पड़ रही हो। सब घर में वो गरम गरम गीदड़ है ना, सबके घर में। किस किस के घर में गीदड़ है? अब बताओ 4 बजे भी नहा ले तो क्या नुकसान है? गर्म पानी आ रहा है और गर्म पानी में तो ऐसा लगता है और डाले जाओ और डाले जाओ और डाले जाओ। मैं खुद गर्म से नहाता हूं। अरे भाई मैं गर्मी बर्दाश्त करता हूं, सर्दी नहीं होती मेरे से। तो शरीर का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है ना, मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा उस टाइप का है। गर्मी बर्दाश्त कर सकते, सर्दी नहीं होती तो गर्म पानी से ही हम नहाते हैं। अच्छा नहाना भी चाहिए, वैसे किसी से भी नहा लो, जल मिलना चाहिए। तो कहां थे, कहां पे थे हम? सुबह स्नान करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है यहां पर, कितनी अच्छी बात लिखी है। हर दिन स्नान करना चाहिए, हर दिन स्नान करना चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक नदी में जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है स्नान का, कंठ तक जल में जाए और वहां स्नान करें। और जिन्हें तैरना ना आता हो वो कमर तक जल में जाएं, वहां स्नान करें। जिन्हें स्विमिंग ना आती हो, कहीं ऐसा ना हो गुरुजी आपने कहा था तो हम चले गए, तब जाना जब तैरना आता हो कंठ तक, 2-4 हाथ मार सको। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको जाके कंठ में नहाना है। हाँ कहीं नीलकंठ हो जाओ वहां जाके, तो नीलकंठ नहीं होना है। वहां जाके क्या करना है, उस सबसे अच्छा तरीका है कि हम यहां तक कंठ तक गले नदी में जाएं, जल यहां तक आ जाए, फिर स्नान करें। और अगर वो संभव ना हो, हमें स्विमिंग ना आती हो, तो कमर तक जल में जाएं और फिर वहां डुबकी लगाएं। अगर वो भी हमसे संभव ना हो पाए, कि कईयों को बहुत डर लगता है, तो फिर घुटनों तक जल में जाकर मंत्र स्नान करना पड़ेगा और फिर वहां डुबकी लगानी पड़ेगी। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाया भयंतर शुचि। इस मंत्र का जाप करें और फिर जो है डुबकी लगा लें, बात बन जाएगी। फिर स्नान तो नदी के तट बैठ जाओ ना। हाँ ये करें, वहां अपने देव और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें, भजन इत्यादि करें। वस्त्र पहनकर जब भी आप किसी तीर्थ में जाकर स्नान करें, अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। अगर आप समय से पहुंच गए हैं, तर्पण इत्यादि करें, श्राद्ध भी कर सकते हैं, कुछ उनके नाम से अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। जैसे अभी स्कंद पुराण में लिखा है, पंडित जी स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जो प्रयाग में कुंभ के समय जाकर सिर्फ स्नान कर ले, उनके कई पीढ़ी जो पितर हैं वो तृप्त हो जाते हैं मात्र स्नान से, कुंभ के समय। दान इत्यादि की तो बात फिर और अलग हो गई। जिन्होंने आज माता जी ने 2-3 माताओं ने वहां के लिए कुछ दान भेजा है भंडारे के लिए, तो इनकी तो फिर बात ही अलग हो गई। वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया हाई लेवल का। लेकिन मात्र जाकर स्नान भर कर ले कुंभ के समय, इतने में कई पीढ़ी हमारे पितरों की तर जाती हैं। ये स्कंद पुराण का कथन है, हमारा नहीं। कहीं समझो कि हम कह रहे हैं। और सुनो, ये सब हम सनातनियों को ही नसीब है, और किसी को नसीब नहीं है। ये हमें प्राप्त है, हर किसी को प्राप्त नहीं है। ये भाग्य देखो, औरों को तो टेंशन में है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। कई टेंशन में, कई लोग कह रहे हमें भी जाना है, हमें भी जाना, हमें भी स्नान करवा दो। अरे दद्दा, जब तुम्हारी मक्का में हम नहीं जा रहे हैं तो तुम्हारी मदीना में क्यों आ रहे हो? तुम हिंदुओं को अपनी मक्का में जाने का रास्ता साफ करवा दो, हम तुम्हें प्रयाग में आने का रास्ता साफ करवा देंगे। आ जाओ। आ जाओ ना, पर ईमानदारी से बताओ, तुम मक्का जाने दोगे हमको? कई लोग ऐसे कहते हैं मक्का में शिवलिंग है, कसम से हमें नहीं पता क्या है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मक्का में शिवलिंग है। तो अगर शिवलिंग हो तो हम वहां गंगा जल चढ़ा दें, हमें ले चलो, गंगा जल चढ़ा देंगे हम,
और तुम फिर खूब प्रयाग में गंगा जी में आके डुबकी लगाओ, कोई मनाही नहीं है। जितना 5 हम तुम्हारे संग लगा में डुबकी 101। अपने पूजा स्थलों में हमको तुम इंटरफेयर नहीं करने दोगे, आने भी नहीं दोगे, और हमारे पूजा में हर जगह घुस जाओगे। माला भी तुम ही बनाओगे, वस्त्र भी तुम ही बनाओगे, भोग भी तुम ही बनाओगे। यार ये क्या तुम्हारी भाईचारा है, ये फालतू की बातें। राधे श्याम बोलना पड़ेगा। खैर, ऑन चैप्टर हम लोग वापस आते हैं। तीर्थ में जाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य करना चाहिए, दान पुण्य उनके नाम से करना चाहिए। फिर उन्हें संतुष्ट करके आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करनी चाहिए। किधर किधर? अब हम नहीं कह रहे, शिव पुराण में लिखा है सायंकाल की संध्या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। मुख करके करे, क्यों? हमारी समझ में जो चीज आई वो इसलिए, सुबह पूर्व काल में पूर्व दिशा में मुंह करके करे, और शाम को सूर्य उदय कहां से होता है और अस्त कहां होता है? जोर से बोलो। तो उदय के समय पूर्व में रहता है, तो भजन कब करना है, संध्या कब करनी है? जब उदय हो रहा है। तो सूर्य किधर है? और जब संध्या में जब सूर्य का संध्या करनी है तब वो जब अस्त हो रहा है, तो सूर्य कहां है? अर्थात सूर्य की तरफ मुख करके, क्योंकि सूर्य मनुष्य के जीवन के गवाह हैं। तुम्हारे हर कर्म को, जो दिन में कर्म हो रहा है उसे सूर्य देख रहे हैं, और रात्रि में जो कर्म कर रहे हो वो चंद्र देख रहे हैं। संध्या का सही समय है जब दोनों समय मिल रहे हों, दिन जा रहा हो और रात्रि आ रही हो, सूर्य अस्ताचल की तरफ हो, उस समय संध्या करनी चाहिए, सबसे बेस्ट है। और उंगलियों के छिद्र से सूर्य को अस्त होता हुआ देखे, उसकी प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। अब यहां पर सुनो व्यापारी लोग, किस किस का बिजनेस है? हाँ, सबका, ऑलमोस्ट यहां पर्सनल सबका बिजनेस है। आप लोगों में से ऐसे लोग कितने हैं जो ये अनुभव करते हैं, बोले कभी कभी तो हमारा बिजनेस खूब चलता है और कभी कभी ठंडा पड़ जाता है महाराज, बड़ी मुश्किल हो जा रही है। किस किस को ऐसा लगता है? बिजनेसमैनों का, नौकरी वालों को क्या लगेगा, उनका तो चल ही रहा है जैसा चलना है, उनकी तो एक फिक्स सैलरी है, वो आ ही जाएगी टाइम पे। बिजनेसमैनों के साथ अप एंड डाउन होता है, कमाते भी ज्यादा हैं और बैठे भी ज्यादा ये रहते हैं फिर। हाँ बताओ कौन कौन बिजनेसमैन है, हाथ उठाओ। तुम तो बिजनेस वुमेन नहीं हो गई, बिजनेस करती हो कि पति करते हैं? बोथ ऑफ। वाह, तो ज्यादा तरक्की कर ली होगी, भगवान करे। देवियां भी बहुत काम करती हैं आज के जमाने में, बहुत मेहनत करती हैं। मैं तो कहता हूं ये लक्ष्मी मैया, इन लक्ष्मियों पे खूब कृपा करो, खूब बरसो इनके। हाँ। जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम कहां थे? मनुष्य को अपनी आमदनी का 3 भाग करना चाहिए, यहां लिखा है इसे पुराण में। किसके लिए? धर्म की वृद्धि के लिए तथा भोग की वृद्धि के लिए और चित्त की वृद्धि के लिए, चित्त की बढ़ावे के लिए, चित्त को बढ़ावे के लिए 3 भाग करे। 100% खुद न खा जाए। बिजनेस किया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमने 100 रुपए का अलग खर्चा बना दिया कि लो जी जाओ होटल से इतने का भोजन ले आओ। नहीं, 100 में से 3 भाग करो। 100 का आधा हुआ 50, ठीक? 3 भाग करोगे तो कितना कितना हो जाएगा?
33 या कुछ ऐसा हुआ ना, 33 प्लस कुछ, राइट। तो 100 में से 33 रुपया आपके उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए होने चाहिए। 100 में से 33 रुपया उसी बिजनेस को बढ़ाने में लगाओ और 33 रुपया अपने भोग पदार्थों पे खर्च करो। मतलब आपको 33 रुपए में ही अपना घर चलाना है। यू डोंट हैव 100 रुपीज, यू हैव जस्ट 33 प्लस रुपीज। ये कहते हैं मैनेजमेंट से पुराण पढ़ा रहा है। आजकल के लोग मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, फालतू का झूठ साच पढ़ा के भगा देते कसम से। इससे अच्छा मैनेजमेंट मिलेगा आपको कहीं। हाउ टू सर्वाइव इन स्मॉल मनी, कम पैसे में घर कैसे चलाएं, यह आदत होनी चाहिए मनुष्य की। हमें अपने खर्चे कम करने हैं, उड़ाना। आज का व्यक्ति दुखी भी इस कारण से है, जरूरत से ज्यादा उड़ा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता। हर दिन कपड़े खरीद रहा, करेगा क्या? अलमारी फटी पड़ी है तेरी, करेगा क्या कपड़े खरीदे? और इन देवियों का तो पूछो ही नहीं। इन देवियों की जीवन भर एक ही प्रॉब्लम रही है कि मुझ पे तो कोई कपड़ा ही नहीं है। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और इन पे है भी नहीं कपड़ा, बस अलमारी में जगह नहीं है। अलमारी में आदमी के 2-3 कपड़ा पड़े होंगे, एक बुरसट, एक बनियान और एक शर्ट टंग रही है। बाकी को सब देवी ने की। ये चूड़ी वारो है, जे बिंदी वारो है, और जे वो लटकन्ना वारो है, ये वो कटकन्ना वार। इतने वारे लटक रहे हैं वहां, सब वही है। और देवियों के कपड़े तो कहते अटैची में भर भर के पड़े हैं। वो खोलो बेड का वो जो डब्बा बॉक्स सा होता उसमें। और जब पति आ जाए, करवा चौथ आ जाए, दीपावली आ जाए, होली आ जाए, इसका जन्मदिन आ जाए, मेरा जन्मदिन आ जाए, तेरा जन्मदिन आ जाए, बेटे का जन्मदिन आ जाए, किसी के घर में ब्याह आ जाए, सगाई आ जाए, किसी लड़की को देखने वाला आ जाए, अपने लड़के के लिए कोई लड़की देखने जाना पड़ जाए, एक ही बात सुनने को मिलेगी, हम पे तो है ही नहीं कपड़ा पहने, हम क्या पहन के जाएं। इन पे नहीं है बाकी और कसम से पोटली भर भर के पड़ी है। पोटली कहीं जगह नहीं है। कहीं से आ जाए सबसे पहले दिखाइयो कहा है, ले देख ले। उसके बावजूद ऑन कॉल साड़ियों के ऑर्डर, साड़ी मतलब जो जो आप पहनती होंगे वो। भैया पैसा तो हम बाद में भिजवा देंगे, ड्रेस भेज दो। ओ भैया भी रेडी हो, पैसा जाएगा कहां से पता ही है। वो एक मांगो 10 भेज दे। बहन जी ये भी देख लो, दिखा दे बहन जी है, देनो तो ते जी जाए पड़ेगा ना बेटा। बहन जी कहा है करना तो जीजा के ऊपर भारी पड़ेगी, कोई नहीं। तो खैर माताओं की बड़ी प्रॉब्लम है, बेचारियों के पास कपड़े कम हैं, वस्त्र कम हैं, और हमको बड़ा दुख है। पतियों से निवेदन है, ब्रह्मांड के जितने भी पति हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने जीवन भर की कमाई में से कम 80% खर्चा सिर्फ देवियों के वस्त्रों पे और मेकअप पे किया जाए। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कौन कौन देवी हमारा समर्थन कर रही है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ा। अच्छा, देवियां चाहती समय पर समर्थन कोई नहीं कर रहे। एक चीज सीख लो घर चलाने के लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना, वार्तालाप नहीं। जितने कम में घर चले उतने में चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो गृहस्थी सुखी रहना चाहते हैं उन्हें अकारण पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अकारण शौक मौज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा अपने काम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, फिर अच्छे भोजन पे भरोसा करना चाहिए। आप लोग जो होटलों में खाना खाते हैं पैसा ज्यादा जाता है, पेट ज्यादा खराब होता है, नोट करो। और दुख की बात तो यह है कि माताएं बहन ज्यादा पुश करती हैं देवताओं को, चलो ना आज बाहर खाने चलते हैं, चलो ना आज बाहर खाने चलते हैं। एक बात फिर नोट कर लीजिए, जितना मनुष्य बाहर का भोजन करेगा उतनी ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, विचारों से, कर्म से, व्यवहार से, दृश्य से, दर्शन से, सबसे।
अब आप कह रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वेद में लिखा है आहार शुद्धई, आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धि ही। नोट करो इस बात को, आपका आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और जिस होटल में आप बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताओ ये बना कौन रहा है? आटे में थूका कि नहीं थूका उसने? बोले हमें तो नहीं पता। अच्छा नहीं पता तो पता करो। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है, ऐसे वीडियो देख चुके हो आप लोग जिसमें लोग मूत्र विसर्जन कर रहे हैं भोजन में, और वो वीडियो देखने के बाद भी शर्म इस बात की नहीं है, आपको शर्म नहीं आती कि अभी भी होटल खाने का मन कर रहा है? अभी भी इतनी गंदगी देखने के बाद भी कौन सा मन है तुम्हारा जो तैयार है सब कुछ बर्बाद करने के लिए? अरे तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मैयो, तुम्हारी बेटी या तुम खुद कितने भी लड़ लो, लेकिन कम से कम भोजन में कोई थूकेगा तो नहीं। और वो तो तुम्हारा पैसा भी ले लेते हैं और भोजन में थूक भी देते हैं, मूत्र विसर्जन कर दे, पैसा भी ले लिया, धर्म भी भ्रष्ट। और उसके बाद तुम कह रहे आज बड़ा आनंद आया, तू ही थूक ले तो तू ही खा ले, अपने थूक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आहार। अगर आहार शुद्ध होगा तो तुम बर्बाद नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य यह है कि आज हमारा आहार अशुद्ध हो गया है। ये माताएं बहन जो बैठी हैं लगा लगा के तुम्हारा भला करे भगवान, ठेला पे जाके भैया 5 लगा दो, क्या होते वो गोलगप्पे, सौंठ वाले दे दो भैया, सौंठ वाले 5। और वो भैया को पसीना आ रहा है पूरा, और यहां से पसीना बह बह के यहां से लेके वो 1.5 किलो वो डब्बा में जा रहा है। भैया ये बड़ा टेस्टी था, भैया थोड़ा तीखा कर दो, तीखा। और वो कथा में आके ओहो आई एम सॉरी, इट्स सो मच क्राउड हियर, यू नो हाउ कैन आई सिट हियर। यहां क्राउड दिख रहा हो तो है, माँ बाप को पसीना ना दिख रहा हो, नालों से बह रोका हुआ में, वो बड़ा टेस्टी दिख रहा हो ठेला वाले को। और मक्खी वहां में पड़ी, मच्छर वहां में पड़, नाले के पास में ठेला, कहां है ठेला? नाले के पास में। तो नाले के पास में अमृत है, उसके कीटाणु उड़ के उसमें नहीं आ रहे होंगे? भैया 5 दे दो सौंठ वाले, फिर 5 बना देना दही वाले, फिर 5 बना देना खजूर वाले। तेरा भला करे, ये जीभ बर्बाद करके छोड़ेगी हमको, मुझे भी और तुम्हें भी। मुझे इसलिए क्योंकि मैं इतना बोल देता हूं, ये जीव ही बुलवा रही है। कई तो बुरा मान जाती है माता बहन, कल आएंगी नहीं कथा में कसम से। बोलो हमारे गोलगप्पे पे भी सुना रहे थे ये तो, अरे गोलगप्पा तुम खा रही हो, अपने आप बना के खा लो, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा खाओ, खुद बनाओ, और अगर नहीं बनाना जानते हो तो एक बनाने वाले को जिसको तुम जानते हो कि वो शुद्ध है, अच्छा है, बढ़िया बनाता है, पवित्रता से बनाएगा, उससे अपने घर में हफ्ते में 1 दिन जरूर बुलाओ, खुद भी खाओ, अपने घर वालों को भी खिलवाओ, जिससे तुम्हारा आहार शुद्ध रहे। मुझे तुम्हारे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है अशुद्ध खाने से, जिससे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाए, वो नहीं चाहते हम। ठीक है, तो कमाई का तरीका क्या होना चाहिए समझ में आ गए? 3 जगह लगनी चाहिए आपकी कमाई। सबसे पहले एक हिस्सा आपकी उसी कमाई को बढ़ाने में लगे, दूसरा हिस्सा आपके घर की सुख सुविधाओं को, जो भोजन हो गया, बिजली बिल हो गया, लाइट बिल हो, अटरम सटरम जितने भी बिल हैं और जरूरत है उसमें हो जाए। और एक जो यहां पर लिखी है धर्म की वृद्धि के लिए करना चाहिए। और आज मनुष्य ने, कम से कम सनातनियों ने धर्म वृद्धि के लिए तो सब ब्लॉक कर दिया है। कोई मांगे तब भली कभी चित्त खुले कि चलो अब ठीक है करते हैं। तो धर्म वृद्धि के लिए आप देखो क्रिश्चियन भाइयों को सबसे बढ़िया टॉप क्लास का धन धर्म वृद्धि के लिए क्रिश्चियन भाई करते हैं। और फिर मुस्लिम भाई भी रिक्शा भी चलाता है, वो भी 10वां हिस्सा मस्जिद को भेज देता है। और हम हिंदू, हमारे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हिंदू, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक से एक बड़ा टाइकून है, टॉप क्लास के बिजनेस हमारे बड़े बड़े हिंदू चला रहे हैं। लेकिन आप जानते हो सब ने अपने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं, सब ने XYZ
क्योंकि सरकार का रूल है, वो उस कुछ 2% रुपया उनको देना पड़ता है धर्म के लिए, चैरिटी के लिए, धर्म के लिए नहीं, चैरिटी के लिए। तो उस 2% भी कई करोड़ होता है, वो कई करोड़ देने में तो छाती फट जाएगी। तो अपना ही ट्रस्ट बना लिए, वहां से लिया, इसमें डाला और 2-4 जगह कुछ अच्छा करू के फोटो खिंचाए, सरकार को दे दिए जयराम जी को। वो पैसा भी अगर कुछ धर्म प्रचारकों के पास पहुंच जाए तो भी धर्म की वृद्धि हो सकती है। तुम्हारा पुराण कहता है कि धर्म वृद्धि में तुम्हारा धन का हिस्सा लगना चाहिए, पर हम लोग कभी भी धर्म की वृद्धि के लिए सोचते ही नहीं हैं। चलो एक और बात मुझे याद आ रही है, वो भी सुना देता हूं। हम लोग 3 की चिंता करते हैं, 3 चीजों की, रोटी, कपड़ा और, जोर से बोलो, रोटी, कपड़ा और, इसी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। बांग्लादेश में ईमानदारी से बताओ, रोटी बची? ईमानदारी से बोलो। मकान बचे? खाना तो बोलो, जोर से बोलो। मकान बचे? कपड़ा बचे? क्यों नहीं बचे? क्योंकि हमने चिंता ही की रोटी, कपड़ा और मकान की, धर्म की तो चिंता की ही नहीं। किसकी चिंता नहीं की? जोर से बोलिए। और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। सिंपल सी बात है। शास्त्र कहते हैं धर्मो हतो हतुअंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की हत्या करोगे, धर्म तुम्हारी हत्या कर देगा, और धर्म की तुम रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। प्रमाण के तौर पे महाभारत का युद्ध है, कौरव 100 थे, पांडव 5। पांडवों ने धर्म की रक्षा की, कौरव ने नहीं की। कौरव 100 मर गए, पांडव 5 के 5 बचे रहे। ये तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण है। और इस इतने बड़े उदाहरण को भी अगर तुम झुटला दो तो तुमसे बड़ा कोई फिर क्या नाम है जो 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 लग समझते हो समझ लो। धर्मो रक्षति, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रोटी भी बच जाएगी, तुम्हारा मकान भी बच जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बच जाएगा। अगर तुमने धर्म की रक्षा नहीं की तो रोटी छीन ली जाएगी, कपड़ा फाड़ दिया जाएगा और मकान जला दिया जाएगा। और ये तो हम लोगों ने अपनी आंखों से अभी अभी रिसेंटली देखा है। और दृश्य देखने के बाद, घटनाओं को देखने के बाद जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं तो उनको उल्लू ही समझना। उल्लू को कभी दिन में सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, जैसे ही इनको आने वाली विपत्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्र जब ये लागू करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें धन खर्च करना चाहिए, तो हमारी ये बुद्धि बनी क्यों नहीं अब तक? हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया क्यों नहीं ये? आज अगर एक हिंदू एक गौ पाल लेता तो गौ कटती? जवाब दीजिए। अरे बोलो ना, क्यों कट रही है गौ? क्योंकि हम कुत्ते तो पालेंगे पर गौ नहीं पालेंगे। जितने भी बड़े रईस घर हैं, चले जाओ किसी भी रईस घर में, कुत्ते मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन गौ नहीं मिलेगी। और एक और बात बताएं, कुत्ता पालना अधर्म है और गौ पालना धर्म। हम खुशी खुशी अधर्म कर रहे हैं, खुशी खुशी। और गौ माता के लिए कोई कह दे कि भाई थोड़ा बहुत दान किया करो, 2-4 रुपए दिया करो, वो क्या कहेंगे? हम तो खुद ही अपने हाथ से घास खिला के आते हैं। कितने दिन खवा तो नाहर सिंह घास गौआ है, साल में 1 दिन खिला दी तो खुद ही, क्योंकि देनी ना पड़े। और उस कुत्ते को 15,000 का इंजेक्शन महीने में लगवाता है, वो तेरे फूफा है? कौन है वो? उसे हर महीने एक कुत्ता पालने बहुत खर्चा आ जाता है। आई एम सॉरी अगर मेरा शब्द बुरा लगा हो तो, मैं थोड़ा गुस्से में आ जा। तो कुत्ते हिंदुओं को नहीं पालने चाहिए, लेकिन समझाए कौन? जो समझाए वो कथा में नहीं आते। जिनको समझाना चाहो, एक दिन अगर कोई कुत्ते वाला आ भी जाए तो दूसरे दिन वो कथा में ना आए, बोले महाराज बहुत गंदा बोलता है। अरे हम तुम्हें नरक जाने से रोक रहे हैं, हम गंदा बोल रहे हैं? और जो तुम्हें नरक भेजने के लिए तैयार है वो तुम उनके गले लगा के बैठे हुए पापी आदमी। चल, पूर्व जन्म के पाप बहुत है, इसलिए तुम्हें ये बात अच्छी लगती है उनकी, हमारी नहीं लग रही। बताओ, हमारी बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? जो कोई बात हुई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और यहां पर एक बात लिखी, 100 रुपए की प्रॉफिट का 100 खर्चा नहीं करना, उसमें से भी कुछ बचा के रखे फ्यूचर के लिए। देखो है ना मैनेजमेंट गजब का।
आजकल क्या करते हैं, 100 रुपये आता है तो 150 रुपये का पहले ही बजट बना लेते हैं, 50 रुपये कर्ज में गए और फिर कहते हैं महाराज कर्ज नहीं चुक रहा, हर महीने तुम 50 रुपये कर्ज करोगे माथे पे और 100 की तुम्हारी कमाई है तो कहां से चुकेगा कर्ज। हमारे ब्रज में कहते हैं उतने पाम पसारिए जितनी लंबी सौर, रजाई जितनी लंबी हो पैर उतने पसारने चाहिए। कई लोगों की रजाई तो यहां भी नहीं है और महाराज यहां तक फैल जाते हैं, क्या होगा फिर। 100 रुपये अगर कमाते हो तो 10 रुपये 15 रुपये आगे भविष्य के लिए भी बचा के रखना। न जाने कब मुसीबत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई गाड़ी फट जाए, कोई और न जाने क्या क्या हो, और गाड़ी फट जाए टायर नहीं फट जाते, और तमाम चीजें, कोई रिश्तेदार को जरूरत पड़ जाए, तुम्हारे बच्चों को जरूरत पड़ जाए, इसलिए धन बचा के रखना चाहिए, ऐसा लिखा है शिव पुराण में। देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट है आ गया। और देखो यहां स्पष्ट लिखा है शिव पुराण में, धन का 10वां भाग हमेशा दान करना चाहिए, 100 में से 10 रुपए। क्यों? बोले जो व्यक्ति धर्म में अथवा कहीं भी 10वां भाग खर्च करता है वो दरिद्री नहीं होता कभी, वो बाप दरिद्री नहीं होगा। क्यों? धर्मो रक्षति, द्वार पर आए हुए व्यक्ति को कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई व्यक्ति आए और आपसे कुछ मांगे और आपने उसे मना कर दिया तो आपका जीवन भर का पुण्य वो अपने साथ ले जाता है और अपने जीवन भर का पाप तुम्हारे यहां छोड़ के चला जाता है। इसलिए द्वार पर आए हुए व्यक्ति से कभी मना नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात हर गृहस्थी को समझना चाहिए, ध्यान से सुने गृहस्थी लोग, जो कि बहुत जर्नल बात है ये, दूसरों के दोषों को कभी देखना नहीं चाहिए, दूसरों के दोषों पे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप सुनेंगे हमारी बात कि नहीं? क्या दूसरे के दोषों को देखना भी नहीं है और दूसरों के दोषों पे चर्चा नहीं करनी है, जो आजकल यही होता है। व्यक्ति उल्टा करता, अपने गुणों पे चर्चा करता है, दूसरों के अवगुणों पे चर्चा करता है ऑलमोस्ट। अब इसका दुष्परिणाम क्या है? जिसकी आप निंदा कर रहे हो अथवा निंदा सुन रहे हो उसके पाप आपको भोगने पड़ेंगे। इट्स नॉट माई रूल माई डियर, रूल्स मेड बाय द सोसाइटी कैन बी रॉन्ग बट रूल्स मेड बाय द गॉड कैन नेवर बी रॉन्ग। दिस रूल्स मेड बाय गॉड नॉट मी। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। अगर तुम किसी बुरे व्यक्ति की निंदा करोगे तो उसकी बुराई तुम्हें झेलनी पड़ेगी। उदाहरण दूं? उदाहरण चाहिए? कैसे मान जाओगे? उदाहरण दूं? एक राजा बहुत धर्मात्मा था, बहुत दान किया करता था। एक दिन वो अश्वशाला में था, जहां घोड़े बांधते ना वहां था, तो एक संत आ गए मांगने के लिए। बोले महाराज हमको कुछ दीजिए। तो राजा गुस्सा आ गया, बोले ये भी कोई मांगने की जगह, मैं घोड़शाला में हूं, यहां क्या दूंगा? तो अब मना तो करना नहीं क्योंकि संत हैं। तो घोड़े की लीद उठा के दे दी, बोले लो। संत तो संत थे, खुशी खुशी लीद समझ गए। घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं, गऊ के गोबर को गोबर कहते हैं, हमारे ब्रज में लीद। तो वो घोड़े का जो मल था उठा के दे दिया। संत खुशी खुशी लेके चले गए। 2-4 महीने निकल गए। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया, और राजा शिकार खेलने के लिए गया तो ऐसे पस भर के दिया था, पस इतनी पस समझ गए, अंजलि भर के यूं। तो वो राजा गया तो उसी संत के आश्रम में पहुंच गया। पानी के तलाश में प्यास लग रही थी तो देखा कि महात्मा के आश्रम में घोड़े के मल का ढेर पहाड़ लगा हुआ है। तो उसने इंटरेस्टेड होके पूछा, बाबा इतना तुम्हारे यहाँ कोई घोड़ा तो दिख नहीं रहा है, इतना मल क्यों, कैसे पड़ा है घोड़े का? बोले कुछ नहीं, एक राजा है उसी की व्यवस्था चल रही है ये। बोले राजा कैसे? बोले एक राजा था, हम उसके यहाँ मांगने गए थे, उसने हमको ये गोबर दे दिया घोड़े का, और अब वो यहाँ हमने यहाँ ला के रख दिया, दिनों दिन बढ़ रहा है। अब उसे क्लिक किया, वो तो मैं ही हूं। तो उसने कहा महाराज राजा क्या करेगा इसका? बोले ये सारा उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो खाना मांगने गया था ना, तो उसने मुझे खाने के लिए दिया, तो अब ये सारा उसी को खाना पड़ेगा। अब तो रोबे राजा, महाराज क्षमा कर दो, उस समय में गुस्से में आ गया था, अब तो मेरे को कोई उपाय बताओ।
तो राजा ने कहा अगर लोग तेरी बुराई करें, जो अपराध तूने न किया हो, दोष तूने न किया हो, फिर भी लोग तेरी बुराई करें तो ये तेरा पाप घट सकता है। बोल ठीक है। वो राजा नगर के बीच चौक पे जाके बैठ गया और शराब पीने का नाटक करने लगा। कभी उसको इधर नशेबाज जैसे करते हैं वैसे करने लगा। सच्ची है कि वो पी नहीं रहा था, वो नाटक कर रहा था। और राजा इतना करके आए तो इतने में तो पूरे नगर में आग की तरह बात फैल गई। अरे यार राजा मर जाए कमबख्त है निपूते, बताओ जी कौन है बेशरम राजा बना दो, पी रोए रोड पे, बताओ है आरे जाए बारे ने छेड़ रोए है राम राम नाश जाया। लगे लोग सुनाने। दूसरे दिन राजा पहुंचा वहां, कहां, आश्रम, तो देखा पूरा पर्वत खत्म, पूरा पर्वत खत्म गोबर का। इतना सा ही बचा था जितना उसने दिया था। बड़ा खुश हुआ, बोले महाराज सब खत्म हो गया। कहां गया वो? बोले वो सब ले गए जो तेरी बुराई कर रहे रात भर से, सब ले गए, उन सबको अब ये झेलना पड़ेगा। तो बोले ये तो तुझे ही खाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये तो तूने मुझे दिया है, ये तुझे ही खत्म करना पड़ेगा, बाकी का तेरा, बाकी का सब खत्म। तो सुनो सुनो, ये उदाहरण किसके लिए दिया था हमने? जवाब दो। किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, किसी की निंदा, जो साधक हैं, जो गृहस्थ हैं, जो अपना विकास चाहते हैं, उन्हें कभी किसी की निंदा सुननी और करनी नहीं चाहिए। यहां स्पष्ट लिखा है, दूसरों के दोषों की तरफ कभी ध्यान मत दो। दोष देखने तो अपने की, मुझ में क्या क्या कमी है, अपनी कमी देखो और दूसरे के गुण देखो। कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं, तिलक लगाए, हाय मेरी भाग्य कब जगेंगे, मैं कब तिलक लगाऊंगा। ये तो माला करते हैं, हाय मेरे भाग्य कब जगेंगे। ये लोग कितने मन से कथा सुन रहे हैं, हम कब सुन। अब इनकी अच्छाई देखो सबकी, अपनी बुराई देखो। मैं पापी हूं, मेरा मन नहीं लगता है, अच्छी जगह चला भी जाता हूं तो उठ के चलने का मन करता है। ये सब बुराई अपनी देखो। ये देखने योग्य बातें हैं। समझ में आ गई है ना? हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक और बात, अरे भाई मैं जो कह रहा हूं, एक और बात, मेरे श्रोता ज्यादा समझदार रह गए भाई, करूं क्या? मेरी मुख से ऐसी बातें भी नहीं निकलनी चाहिए जिससे किसी को मेरी बातों पर क्रोध आए। इस पे भी संयम रखना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को, ये काम की बात बता रहा हूं, माताएं नोट कर लें, मोबाइल में लिख लो, लिख लो, फिर पछताओगी, फिर कहोगी पैसे आ जाए ऐसा बता दो। बताया तो था, देखो कईयों ने तो निकाल लिए फोन। प्रत्येक गृहिणी को घर में, घर के लोगों को भोजन कराने से पहले अग्नि को भोग लगाना चाहिए, सूर्य को भोग लगाना चाहिए। अगर प्रातः कालीन के भोजन में आप अग्नि को भोग न लगा सकें और सूर्य को ही समर्पित कर दें, तो दिन में अग्निदेव सूर्य में समाहित रहते हैं, तो आप वहां सूर्य को भोग लगा सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह भी अग्नि को भोग लगाएं और संध्या कालीन भोजन का भोग अग्नि को जरूर लगाना चाहिए। मैंने आपको एक दिन और बताया था, सुबह के भोग से आरोग्यता प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, और शाम को अग्नि को भोग लगाने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। और मोस्टली सुबह के समय तो सब लगाते हैं, हिंदू घरों में, सनातनी घरों में, शाम को नहीं लगाते हैं। और इसीलिए पैसे के लिए तुम लोग थोड़ा बहुत हाथ हिलाते रहते हो। पर एक काम करो, संध्या के समय, आज सोमवार है, शिव पुराण तुम्हें शिक्षा दे रहा है, ये बात गांठ मार लो कि अब हम संध्या के समय नित्य चूल्हे पर जो अग्नि प्रज्वलित है उसको अवश्य भोग लगाया करेंगे। और आप 1 महीने करके देखो, भगवान कृपा करे आपके घर में धन इत्यादि की वृद्धि धीरे धीरे होने लग जाएगी। बोलो राधे राधे। फिर यज्ञ इत्यादि बताया गया है। मनुष्य को अग्नि को भोग लगाना चाहिए, गृहस्थियों को हवन करना चाहिए, चींटियों को भी कुछ खिलाना चाहिए, पक्षियों को भी कुछ खिलाना चाहिए, अतिथियों को भी कुछ खिलाना चाहिए। इस तरीके के पंच यज्ञ कहे गए हैं। और जो गृहस्थ इन पंच यज्ञों को करता है उसका निश्चित
कल्याण होता है, इसमें कोई दुराव नहीं है, इसमें कोई छल नहीं है। फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई गई है शिव पुराण में, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कलिकाल में शिव जी की पार्थिव शिवलिंग पूजा सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली है। पार्थिव शिवलिंग पूजा किस किसने की है? पिछले कई 2-3 श्रावण मास से, जब से कोरोना हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, तब से शिव पुराण, अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम शिव पुराण नहीं कहते, कोरोना नहीं होता तो हम कितने पुराण कह चुके वो नहीं कह पाते, और शिव पुराण नहीं होता तो वैसा कोरोना नहीं होता। कोरोना में खोया भी बहुत है हमने, पर पाया भी बहुत है, और पाया ज्यादा है, खोया कम है। हमने तो कोरोना में इन ग्रंथों का सहारा ले लिया, और इन ग्रंथों ने बहुत कुछ सिखाया है जीवन में, बहुत परिवर्तन लाए ये ग्रंथ। उससे पहले हमारे जीने का, रहने का अब बहुत चेंजेज है। ये सिर्फ ग्रंथों की लीला है, इन पुराणों की कृपा है। गरुण पुराण भी कहा ही है, कई बार आपने सुना है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का बहुत बड़ा महात्म बताया गया है, बहुत ही बड़ा इसका माध्यम है, बहुत बड़ा महात्म है। अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करे। जो व्यक्ति शोषणोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वो स्वयं प्रकट लिंग पर 5 गिग्रा और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 गिग्रा नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक को चला जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की वृद्धि तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोग और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप सभी सिद्धियों को प्राप्त करा देता है। इसलिए पूजा करने के बाद अवश्य ही उनको मानसिक पूजन करें और उनको प्रणाम करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से और जोर से। पार्थिव शिवलिंग बनाने से, कितने लिंग बनाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये भी इसमें वर्णन किया गया है। और वो आप कहें तो सुना दें थोड़ा, है? वैसे तो अभी यहां पार्थिव शिवलिंग बन नहीं रहे, पर कुंभ में बनेंगे फरवरी में। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और शिव महापुराण की कथा होगी। उन्हें जो लोग वहां आकर फिर कुंभ, वो भी इतना विशाल बड़ा सुंदर आयोजन है। आइएगा जरूर, हम तो आपसे निवेदन ही कर सकते, आगे आपका जो मन हो। सुनो, सूत जी बोले, है महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या की कामना के अनुसार करनी चाहिए। कौन सी कामना आपके मन में है? आपके मन में जो कामना हो, अगर आप उसके मुताबिक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें तो आपकी उस मनोकामना को पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। सुनिए, जो विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी विद्या में बहुत सफल हों, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें चाहिए वो आगे खूब हमें भगवत कृपा से मिले। कई लोग कहते हैं हम एक ही नंबर से रह जाते हैं महाराज। कई बच्चे एग्जाम देने जाते हैं बड़ी बड़ी जॉब के लिए, हमारे पास भी आते हैं, कईयों को मिल जाती है। अभी 1-2 बच्चों ने प्रिया कांजू की पूर्णिमा की तो वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, और 11 भी नहीं हुई पूरी। आपके डिपेंड है, आप में मन में श्रद्धा है तो भगवान सुन लेते एक बार में। 2 या 3 पूर्णिमा करी थी, वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुंच गए। 1-2 तो जज बन गए, 1-2 वो कोई ऑफिसर्स होते हैं इनकम टैक्स के, ऐसे कुछ बहुत बड़ी जगह पे वो लोग। सिर्फ 1 नहीं 9 करी थी, सबसे ज्यादा अगर हाई रेंज जाए बच्चों की तो 9 तक पहुंचा वो, तो उनको ये मिल गया। और भाव से करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 11 पूर्णिमा करने का संकल्प लो,
और 11 पूर्णिमा करके वहाँ दीपदान करो, कीर्तन में सम्मिलित हो, प्रियाकांजू से मन की बात कहो, पूर्ण मनोरथ हो जाते हैं। यहाँ बेंगलोर से काफी लोगों ने पूर्णिमा की है, यहां से बेंगलोर से हर महीने जाना, फिर वहां रात्रि रुकना, कीर्तन करना, फिर पूछो कि दिया क्या है प्रियाकांजू ने। ऐसा नहीं कि दिया नहीं है, अच्छा खासा दिया है। और ताली वो बजा रहे हैं जिनको मिला है। देखो, जिनको जो बेचारे जाते नहीं उन्हें जल्दी से विश्वास होता नहीं। और इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कारी अगर कोई है तो भगवान है, कोई और नहीं है, कोई भी नहीं। सुनो, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, उन्हें 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। और जो धन प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जिस गृहस्थ के घर में पुत्र नहीं है, शादी को कई साल निकल गए हैं, उन लोगों को 1500, पति पत्नी दोनों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का पहले निर्माण करे और फिर उसका 16 मात्र से पूजन करे। फिर ये पूरा क्रम है, सिर्फ ऐसे नहीं ओम जय जगदीश हरे कर दिया, पूरा दिन जाएगा। नदी या सरोवर से वो मिट्टी लानी है, कौन से वर्ण के हो, कौन सी मिट्टी लगेगी, वो पूरा वर्णन है उसमें। ब्राह्मण है तो श्वेत मिट्टी लगेगी, क्षत्रिय है तो पीली, वैश्य है तो लाल, चतुर्थ वर्ग है तो ब्लैक, काली मिट्टी से बनेंगे वो। और मंत्रोच्चारण के साथ वो मिट्टी लानी है और उसी मंत्रोच्चारण के साथ उस मिट्टी को पवित्र करना है और फिर उसके बाद वो मंत्रोच्चारण करते हुए पार्थिव शिवलिंग बनाने और फिर उनका पूजन करना है। ये समझ के शिव ही हैं और शिव ही हैं। मंत्र में वो सामर्थ्य है कि उस मिट्टी को भी शिव बना रही है, वो शिव ही है। फिर उनका पूजन करे, फिर आरती करे, फिर नैवेद्य अर्पित करे, फिर धूप चढ़ाए, दीप जलाए, फिर नमन करे और फिर शाम को उनका विसर्जन करे। ये पूरा नियम होगा। और जब इस नियम से आप वो कई हुई संख्या को 1500 पार्थिव शिवलिंग अगर गृहस्थ कोई चाहे, पुत्र चाहे, तो वो इससे 1500 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करे तो उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। कई लोगों को वस्त्र पहनने का बड़ा शौक होता है, तो जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, यहाँ भी काफी बच्चे बैठे, जब पापा अच्छा कमा रहे होते हैं तो ब्रांडेड कपड़े ऑर्डर कर देते हैं, यही ब्रांड का पहनना है। कौन कौन बच्चे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? अच्छा, नहीं पहनते भाई? कितने अच्छे एकदम सरल बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। भगवान सबके घर में ऐसे ही बच्चे दे। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आकाश में उड़े, धरती में टिके रहे, पापा जो दे दे सो पहन लेंगे। पर मुझे पता है जितने अच्छे तुम दिख रहे हो ना, यहाँ हो भी नहीं उतने अच्छे। हाँ, सब पता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जितने बच्चे बैठे, एक बात कहते हैं हम आपसे, मानोगे? मान लो, काम आएगी कसम से। अपने मित्रों को भी हाई फाई देखकर कभी भी हाई फाई बनने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ये मत देखो कि ये ऐसा पहन रहा है तो मैं भी पहनूंगा, ये ऐसे मोबाइल रखे तो मैं भी रखूंगा, ये ऐसे आता है तो ना। एक प्रण करो कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पापा पे प्रेशर बढ़े। मैं इतना अच्छा बन के दिखाऊंगा कि पापा की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से इससे बेस्ट लेके दिखाऊंगा। ये मम्मी पापा ही ताली बजा रहे हैं, बच्चे नहीं। बच्चे कह रहे हैं क्या आप भी, पर सच बताएं, शौक तो मम्मी पापा की कमाई से ही पूरे होते हैं। अपनी कमाई से तो जरूरतें पूरी हो जाएं, यही बहुत है। जो बेंगलोर में आके बाहर से कमाई कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उनसे पूछो कितने खर्चे हैं। दूध भी अखर जाता है किसी किसी दिन तो ये, और हर महीने इसका देना पड़ता है 5-7 हजार। तो 5-7 हजार दूध का गया, 5-7 हजार किराए का गया, 5-7 हजार वो तोड़ ही ले गई हर महीना। बिजली को बिल ले गो,
और कहा आटो भी गयो, नॉन भी गयो, मिर्च भी गई, तिल भी गयो, तारो भी गयो, वाटर टैक्स ऊपर ते अलग, फिर आने जाने में खर्चा अलग। तेरे पल्ले का आ रहे हो वही 20-25 हजार रह गए। अब कल 100 कहां थे पूरा करे गया मैं। वहां में ऊपर गांव में बैठे गए मम्मी पापा, वो कह रहे बेटा कुछ ट्रांसफर कर देता। अब पाप बेटा जीना पर तो मैं ट्रांसफर करूं कि मैं ही ट्रांसफर रह जाऊंगा, खर्चा यहां इतने बढ़ गए। हाँ या ना? तो याद रखें बच्चे, शौक सिर्फ माँ बाप ही पूरे करा सकते हैं। हमारी कमाई तो सिर्फ जरूरतें पूरी करेगी, पर माँ बाप पर भी इतना प्रेशर मत आने देना कि तुम्हारे शौक पूरे करते करते वो गलत रास्ते पे चले जाएं, कि उन्हें तुम्हारे शौक पूरे करने ना।